हेलो गाइज, आज हम बताएंगे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पौधों में कैसे होता है, इसके बारे में आज हम क्या बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता है वो पौधों में कैसे रिएक्शन करता है और कैसे पौधा जीवित रहता है और कैसे सांस लेता है और कैसे अपना भोजन बनाता है। इसके बारे में आज हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहले तो बताओ कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, कहाँ संपन्न होता है और कहाँ इसमें कौन कौन सी जो वस्तुएं होती हैं वो कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं वो काम में आती है। प्रकाश संश्लेषण को संपूर्ण करने में कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से यौगिक होते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते कैसे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पौधों में। हमारे में क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, नहीं, हमारे में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और पौधों में क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। हमारे का माइटोकॉन्ड्रिया में। हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की जो पौधे में क्या होती है, जिसकी मैंने यहाँ पर एक पौधा बनाया है। पौधे में क्या है, पत्तियां है, नीम का पौधा है। कहा, नीम, नीम का पौधा है, नीम की पत्तियां है। नीम की पत्तियां ऐसी नहीं होती हैं लेकिन मैंने बनाई है। अब ये पत्तियां है ना, इस पत्तियों को मैंने क्या किया, एक पत्ती को यहाँ लिया, एक पत्ती को बड़े रूप में लिया तो ऐसा रिजल्ट आएगा। इस पत्ती में, इस बड़े पत्ती में क्या है, मीजोफिल है, बहुत ज्यादा मीजोफिल पाए जाते हैं पत्ती में। अब इस मीजोफिल को मैंने इस बड़े मीजोफिल में लिया, जिससे कि मैंने एक पत्ती बनाई, पत्ती में का एक मीजोफिल रखा, एक यानी रखा नहीं है, बहुत सारे होते हैं, मैंने एक मीजोफिल को बड़ा किया है। इस मीजोफिल के अंदर क्या होता है, इस मीजोफिल के अंदर होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भरा होता है, मैंने इसमें क्लोरोप्लास्ट भरा। क्लोरोप्लास्ट की दो लेयर होती हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है वो मैं बड़े रूप में बताऊंगा। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, आपने ये देखा, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है उसके बारे में आज हम बताएंगे। जिसकी मैंने एक पत्ती बनाई, आपको दिख रहा है, सॉरी थोड़ी क्वालिटी ज्यादा कर लीजिए। अब इसमें क्या है, मैंने एक मीजोफिल रखा, बताया, इसके बाद मैंने एक क्लोरोफिल रखा। क्लोरोफिल की दो लेयर होती मैंने बना दी। अब इस दो लेयर मैंने इस क्लोरोप्लास्ट को मैंने यहाँ रखा, इसके अंदर जिसकी आपने कोई 2 रुपए का सिक्का होता है या 5 रुपए का कोई सिक्का होता है, सिक्के को आपने इतना, जिसकी 5 का सिक्का है तो आपने कितना 50 रुपए ले लिए तो थक्की बनेगी। उस थक्की को क्या कहते हैं, हम ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसकी इस आपको चित्र में दिख रही है, इस चित्र में आपको दिख रहा है, इसे हम ग्रेना कहते हैं, ग्रेना, ग्रेना, इसे हम ग्रेना कहते हैं। तो ये भरा होता है इसमें, इसे हम क्या कहते हैं, पिट्ठीका कहते हैं। पिट्ठीका, पिट्ठीका को और नाम साइंस के नाम के या इंग्लिश में क्या कहते हैं, पिट्ठीका को कहते क्या है, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। अब मैं बताता हूं कि पौधे में क्या होता है। पौधों में वो होता है जैसे कि आपने प्रकाश स्थान, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, जैसे कि यहाँ पर है सनलाइट, यहाँ पर सन है जो बहुत प्रकाश करता है। मिड मिड डे है, मिड डे में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है उसके बारे में। जिसकी प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश क्या करेगा, पत्तियां है, पत्तियों में क्या, मैंने आपको एक पत्ती बताई, पत्ती में क्या बताया, मीजोफिल बताया, मीजोफिल में क्या बताया, क्लोरोप्लास्ट बताया। अब क्लोरोप्लास्ट और सन, सन के बीच में एक रिएक्शन होता है। कैसे होता है रिएक्शन, समझो, समझने का प्रयास करो। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पर सनलाइट है। अब क्लोरोप्लास्ट और सनलाइट क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, जिससे कि वह जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रकाश को क्या करेगा, अवशोषण करने की कोशिश करेगा, अवशोषण करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। अब कोशिश करेगा तब ये क्या करेगा, ये चिक्के है, ये चिक्के, चिक्के को हम क्या कहते हैं, गिरवा, गिना के
गेना कहते हैं। अब ग्रीना कहते हैं। अब इस ये ग्रीना भी क्या करेगा, प्रकाश को अवशोषित करेगा। इसमें आपको क्या बनेगा, इससे पौधों में क्या बनेगा, पौधों की पत्तियां हरी होगी। ये हरी होने का कारण क्या है, तो पौधे की पत्तियां हरी क्यों होती हैं, पौधे की पत्तियां हरी क्यों होती हैं, आप बताओ कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो हरी क्यों होती हैं, वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होती हैं, क्लोरोप्लास्ट के कारण होती हैं। पौधे की पत्ती हरी क्यों होती है, क्लोरोप्लास्ट के कारण होती हैं। अब मैं बात करूंगा, ये दोनों क्या होते हैं, टच होते हैं। टच को हम क्या कहते हैं, टच हम कहते हैं, टच होता है जिसकी ये ग्रीना टच क्यों होता है, दोनों कनेक्टेड कंजक्शन होता है। उस कंजक्शन को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लेमिनी। लेमिनी का मतलब होता है झिल्ली, स्ट्रोमा की झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लेमिनी। अब साइंस की भाषा में हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा लेमिनी कहते हैं, जिसकी पिट्ठी का झिल्ली या पिट्ठी का लेमिनी क्या कहते हैं, इस झिल्ली को पिट्ठी का लेमिनी कहते हैं। इस झिल्ली को क्या कहते हैं, पिट्ठी का लेमिनी कहते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या होता है। अब इसमें पिट्ठी का मैंने आपको बता दिए कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण कैसे रिएक्शन करता है। अगले वीडियो में मैं और बताऊंगा कि प्रकाश संश्लेषण में कैसे संपन्न होता है, कैसे रिएक्शन करता है, उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर का डीपली में पढ़ूंगा। और आपको मैंने बार बार वाला जो होता है प्रकाश, जिसके आपको कोई मौखिक पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण वो चीज है, वह है जो मैंने आपको इस वीडियो में आपने में बताया है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण वह है, वह शाखा है जिसमें क्या होती है, पौधे होते हैं ना, पौधों में पत्तियां पाई जाती है। आपको पता ही नहीं, ये कोई विस्फोट की बात है नहीं, नहीं कोई अमेरिका में लाई गई है। पौधों में क्या होती है, पत्तियां होती है। पत्तियों में क्या होता है, नहीं पता। पत्तियों में क्या होता है, नहीं पता। पत्तियों में क्या होता है, हमें नहीं पता है। पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों में वो होता है तो आपने कभी देखा ही नहीं है। पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों में जिससे कि आपने पत्तियों में क्या देखा, जिसकी एक पत्ती होती है, पत्ती में छोटे छोटे मिजोफिल पाए जाते हैं। मिजोफिल को आपने बड़े रूप में देखा तो आपको क्लोरोप्लास्ट नजर आएगा। क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं, जैसे कि पत्ती का वह भाग, पौधे का वह भाग जो हरा होता है, क्या हरा होता है, वो क्या कहलाता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट और प्रकाश के बीच में जो रिएक्शन होती है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो ये चलने नहीं, फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। जैसे कि प्रकाश जो होता है वो किन भागों में बांटा गया है, जिसकी प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी जो जो शामिल होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि क्लोरोफिल 1 होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, मिजोफिल और कैरोटीनॉइड होता है, जो क्या करता है, प्रकाश में पाए जाते हैं। जिससे कि उसके अलावा भी हैं प्रकाश संश्लेषण में जो रिएक्शन होती हैं उसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं, तो कौन सी गैसें होती हैं, तो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, CO2। उसके बाद हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, क्या बना, जल। तो जल भी होता है, CO2 भी होता है, और क्या होती है, ऑक्सीजन भी होता है, और क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल होता है। ये 4 तो मुख्य है। उसके बाद आप जब रिएक्शन पढ़ोगे तो उसमें ग्लूकोज आएगा। अब कमेंट में बताओ कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है आप कमेंट में बताना। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो वो भी कमेंट में बताना। थैंक यू, आपने हमें हमारी इस वीडियो को देखा सुना, थैंक यू वेरी मच।